अरे जोर से बोलो, बोले श्री उद्धव कुंड की। देखो हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम क्या है? अरे बोलो जोर से, उद्धव कुंड है। इसलिए ये स्थान हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कृष्ण? हाँ थोड़ा ध्यान से, क्या शिक्षा देते हैं? अभी कृष्ण कहाँ पर है? कृष्ण अभी मथुरा में, अभी कृष्ण रह रहे हैं मथुरा में, और मथुरा में और ब्रज गोपियां ब्रजवासी रहते हैं कहाँ पर? वृंदावन में। जब वृंदावन में रहते हैं, अभी कृष्ण ये सोच रहे हैं क्यों कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन में भेजे, इसका क्या कारण है? गिनते रहना, बाद में पूछूंगा, ठीक है। पहला कारण बताए, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो, अगर उसकी दुख को समझने वाले कोई हो, हृदय खोल करके अगर किसको बोल दे ना, आप देखना वो दुख शांत हो जाता है। इसलिए रोने पर शांत हो जाते। अगर किसको बोलने के लिए बोलने नहीं पाए, अगर हृदय में अपना अंदर में घुटन सा हो, आप देखना वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए अगर दुख हो तो रो करके किसको बोल करके अपना हृदय को खाली कर देनी चाहिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी मैं मथुरा में अकेला पड़ गया, मैं अपना हृदय की बात किसको बताऊं? क्योंकि हृदय की बात कोई समझने वाली होनी चाहिए ना, तभी तो हृदय की बात बता सकते हो। लेकिन ये ब्रज में क्या है, वहां पर गोपियां, बहुत सारी गोपियां हैं। एक जाति होने पर वो एक अपना हृदय को उघाड़ करके बोल करके अपना हृदय को शांत कर देते हैं। लेकिन मथुरा में मेरी हृदय को समझने वाले कोई नहीं जिसको मैं बोल सकूं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जाए वृंदावन में। कैसे व्यक्ति? जो वहां पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी में कहते कौन सा यूनिवर्सिटी? बोले प्रेम की यूनिवर्सिटी है। कहते वहां पर प्रिंसिपल कौन है? अरे बोलो उसमें प्रिंसिपल कौन है? राधा रानी। प्रोफेसर कौन है? ललिता जी। अरे प्रोफेसर कौन है? ये गोपियां वहां की प्रोफेसर है प्रोफेसर है। अगर यहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जाए कहाँ पर? वृंदावन में। और एक चीज, अगर कोई हाई फाई कोई कॉलेज हो ना, साधारण स्टूडेंट वहां पर एडमिट हो नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहां पर जो ब्रज में जो यूनिवर्सिटी है, वो इतने हाई फाई यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अभी भी माँ लक्ष्मी को बोले विहाय कामान सुचिर धृत व्रता, वो सारे वैकुंठ का आनंद को परित्याग करते हुए अभी भी माँ लक्ष्मी कहाँ पर तपस्या कर रही है? अरे बोलो जोर से, बेलवन में अभी भी प्रवेश नहीं कर पाए। शंकर जी जिस प्रोफेसर में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम देव देव योगी योगी जो वैष्णव नाम जथा संभो, लेकिन ऐसे शंकर भी अभी भी शंकर जी प्रवेश नहीं कर पाए जहां पर चौकीदारी का काम कर रहे हैं। जिस प्रेम में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पितामह ब्रह्मा भी कहते तद भूरि भाग्य मिह जन्म किम अटव्याम जत गोकुलपि कथमांग्री रजोभिषेकम, जो स्वयं ब्रह्मा जी जहां पर ब्रज की बाहर में छोटे जाति के घर को बाहर वो पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, वो ब्रह्मा भी जिस कॉलेज में वो भी एडमिशन नहीं हो पाए। इतने में कृष्ण ने देखा यहाँ पर ऐसे क्या स्टूडेंट है जो कि वहां पर एडमिशन हो सकता है। ऐसे हाई फाई अच्छे क्वालिफिकेशन स्टूडेंट होनी चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ गहरा पानी, नहीं तो यहाँ भौरा पड़ा रहा है। अगर किसको तैरना नहीं आता है, अगर यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा? बोलो, अरे बोलो क्या होगा? डूब जाएगा कि नहीं? इसलिए वहां पर जो प्रेम की भौरा, वहां पर प्रेम की इतने ऊंचाई ये है, अगर कृष्ण सोच रहे हैं अगर जिसको तिसको अगर मैं भेज दूं ना, बात वो तो डूब कर मर जाएगा, उसका समझ पल्ले में नहीं पड़ेगा। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं यहाँ पर कोई क्या है, ऐसे स्टूडेंट क्या है, वहां पर जा करके वो कॉलेज में एडमिशन हो सकता है।
उनने बहुत सोच करके देखा केवल यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है, लेकिन ये संपूर्ण क्वालिफिकेशन नहीं है, संपूर्ण क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसको अंदर में क्वालिफिकेशन है। वो कौन है? श्री उद्धव जी, जिसके लिए कृष्ण उद्धव जी के लिए क्या कहते हैं? कहते 5 तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। उद्धव से आगे और कोई भक्त है ही नहीं, इतने बड़े, जिसके लिए कहते हैं ये कौन? बोले वृष्णि नाम प्रवर मंत्री, कृष्ण से दैत सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। एक श्लोक में उद्धव जी को क्वालिफिकेशन को बता रहे हैं। ये कौन है? कृष्ण, जिनको पास से परामर्श लेने वाले, कृष्ण का अत्यंत प्यारे भक्त हैं। कृष्ण लीला में इतने मस्त रहते थे, जब मैया उनको भजन के लिए बुलाया करती थी वो आते नहीं थे। कृष्ण को गोद में लेकर के सोने वाले ऐसे, और इतने बड़े विद्वान थे, यहाँ पर उनकी भाषा समझने वाले कोई नहीं थे, इसलिए उनको पढ़ाई के लिए कहाँ भेजना पड़ा? स्वर्ग में पितामह बृहस्पति पास में उनको भेजना पड़ा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्री उद्धव जी तो सारे विद्या को पढ़े वहां पर, सारे विद्या को, लेकिन अभी तक एक विद्या उनकी बाकी है। कौन सा विद्या बता सकते हो? अरे बताओ कौन सा विद्या अभी बाकी है? केवल प्रेम का विद्या अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, एक पाठ बाकी रह गया। इसलिए अभी कृष्ण चाहते हैं इनको ब्रज में भेजे, और ब्रज में जा करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और वहाँ के पढ़ाई को पढ़े, पढ़ करके जब आएगा, कहाँ पर आएगा? जब ये मथुरा में आएगा, फिर इनको साथ में मैं बैठ करके थोड़ी बहुत ब्रज की कथा को मैं चर्चा कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने उद्धव जी को कहाँ भेजे? उन्होंने भेजे श्री वृंदावन में भेजे। दूसरा कारण है, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रज प्रेम ही सर्वत्र प्रेम है, उनका प्रेम जैसे कहीं है ही नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर ब्रज में जाए, अगर प्रेम को देख करके यहाँ पर आ करके बोले, साधारण लोग का बात कोई सुनेगा नहीं। सोच रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति को वहां पर भेजे, वो विद्या को पढ़े और इधर आ करके पंचमुह में अगर उनकी महिमा को गान करे, हैं? जैसे एरे गरे व्यक्ति कोई बात बोलेगा ना, बोले उसकी बात का क्या महत्व, लेकिन अगर मोदी कोई बात कहता है, जोगी कोई बात कहता है, दम है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर ये बात को बोल रहे हैं। इसी तरह कृष्ण सोच रहे हैं अगर श्री उद्धव जी अगर वहां पर प्रेम को देख करके यहाँ पर आए, पंच मुंह में वर्णना करे ब्रजवासियों का प्रेम, और ये महिषियों को पास में फिर समझेंगे क्या भैया, जब उद्धव जी बोल रहे कुछ दम है, इसमें कुछ महत्व है। लेकिन उद्धव जी बड़ा अहंकार लेकर गए, अरे इनको समझाना मेरे लिए चुटकी बजाते ही इनको मैं समझा दूंगा, लेकिन कृष्ण को पता है कुछ भी नहीं समझा पाएगा। हाँ, वहां पर कुछ भी ब्रजवासियों को कुछ भी समझा नहीं पाएगा, कृष्ण को पता है। हैं? कृष्ण ने कहा देखो पहले तो कोशिश करना उनको समझाने के लिए, लेकिन जब किसी तरह से तुम समझा नहीं पाओगे, एक काम करना। बोले बताओ क्या करना? बोले तुम लोग बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ और आंख बंद करके बैठ जाओ सबके सब, आओ कृष्ण का स्मरण करो, मैं स्वयं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। मैं स्वयं प्रकट होकर के फिर तो मैं स्वयं उनको ही तृप्त कर सकता हूँ, दुनिया में और कोई भी मेरे सिवाय उनको कोई तृप्त नहीं कर सकते हैं। उद्धव जी बहुत कोशिश किया, सुन रहे थे ना, उनने पहले पिता माता को समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उल्टा हो गया। गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किया है ना, जिनको पास में मुंह बंद हो गया इनकी। और जब राधा रानी की प्रेम को उन्होंने देखा, कितना उद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की, बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ पर उद्धव जी कुछ भी उद्ध शुद्ध हो गए हो, उद्धव जी ने सीधा हो गए। हाँ, उद्धव जी सीधा हो गए। जब किसी तरह से नहीं समझा पाए तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले सबके सब बैठ जाओ, गोपिया सबके सब बैठ जाओ। जब सबके सब बैठ गए आंख बंद करके, वहां पर कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उनको साथ में जल विहार, उनको साथ में रास किया, उनको साथ में कुंज
विलास किया, उनको साथ में उन्होंने होली खेली किया, उन्होंने उनको साथ में जल विहार कृष्ण स्वयं करके तब भी उनको उन्होंने तृप्त कर पाए। इसलिए जिन प्रेम को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति वहां पर उन्होंने जो प्रार्थना किया, 5 श्लोकों के द्वारा उद्धव जी ने ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों की, बोले नायम स्त्रियंग नित्यांत रसे प्रते प्रसादम सौर जोशिताम नलिल गंधार रुचाम को तन्या। कहते जो सौभाग्य को ये ब्रज गोपियों ने जो सौभाग्य को प्राप्त किया, वो सौभाग्य को ना स्त्रियम, कहते स्वयं लक्ष्मी भी जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए, स्वर्ग के जो देवियां भी जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए। बोले क्यों? बोले कृष्ण रास लीला में भुज दंड गृहित कंठा। कृष्ण ने, गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कोई एक बच्चा अगर माता जी के पास में कोई चीज मांगना चाहता है, वो क्या करता है? माता जी गलबे नहीं आते, मैया मेरे को दे दो, मैया मेरे को दे दो। उसी तरह कृष्ण बोले भुज दंड गृहित कंठा। कृष्ण का हाथ कैसे है? बड़े सुंदर हाथ है, सर्प जैसा हाथ। उसी हाथ को द्वारा कृष्ण स्वयं ब्रज गोपियों को गल में गलबे ही नहीं आ, उनको गल में हाथ लगा करे, हे गोपियों तुम रास से मत चले जाओ, क्योंकि जो रस खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मत जाओ। कहते जो सौभाग्य देवी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं, वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? कहते ये ब्रज गोपियों के ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए कहते इत्ता पराम तनुभृता। कहते जो सौभाग्य अगर जगत में अगर किसकी जीवन धारणा सार्थकता किसी का, बल्कि ये गोपियों का, क्योंकि जिनके अंदर में जो दिव्य रूढ़ भाव है, जिसको मैं स्वयं शंकर जी ब्रह्मा जी जो भाव को प्राप्त करने के लिए हम भी लालायित हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिक्ष्णस जैसाम हरि कित पुनाति भुवन त्रयम। लास्ट में उन्होंने एक धूली को उन्होंने प्रार्थना की। तब गुरुदेव कहते हैं भैया एक धूली किसकी चरण की धूली है? बोले श्रीमती राधा रानी की चरण की धूली को उद्धव जी उनके केवल एक धूली को उन्होंने वंदना किया, क्योंकि जिनकी कथा, जिनका कीर्तन विश्व ब्रह्मांड को, जिसका कथा मंगलमय, जिनको कल्याणदानी कर सकता है, कौन कर सकता है? इनकी चरण की एक धूली है। इसलिए यहाँ आ करके हमको शिक्षा क्या मिलता है? शिक्षा उद्धव के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, हमारे आराध्य कौन है? स्वयं ब्रजेश स्तनय है। बोले तद्धाम वृंदावनम, रहने वाले कहाँ पर? वृंदावन में। बोले रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। कहते हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए? कहते ये ब्रज गोपियों ने जैसे भक्ति की, यही भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। बोले ये किसका सिद्धांत है? बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की। बोले प्रमाण क्या है? बोले श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण पुराणम। इसलिए श्रीमद् भागवत ही जिसका अमल पुराण श्रीमद् भागवत है। इसलिए यहीं पर ही हम लोग महाराज से सुना, यहीं पर ही कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, जब महिषिया बड़ी दुखी हो गई थी, हैं वैश्या बड़ी दुखी हो गई थी, इतने में जब यमुना जी को देखा यमुना तो बड़ी प्रसन्नता है। बोले यमुने महिषिया बोले कृष्ण विरह में हम बड़े दुखी है, लेकिन क्या तुमको दुख नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले राधा जी के आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं जाते हैं। बोले ये रहस्य कौन जानता है? बोले केवल एक व्यक्ति जानता है। बोले कौन? बोले उद्धव जी। बोले कहाँ उद्धव जी मिलेंगे? बोले जाओ गिरिराज तल्ट में, यहीं पर ही उद्धव जी घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। और यहीं पर श्री सांडिल्य ऋषि, परीक्षित महाराज, कृष्ण की 16,108 पटरनिया, उद्धव यहाँ पर सब के सब यहीं पर आए और यहीं पर आ करके बड़े जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब कीर्तन किया उद्धव जी यहीं पर जो घास बन करके तपस्या कर रहे हैं,
देखो गुरुदेव और एक बात कहते थे, बोले ये यहाँ पर जितने घास है ना सबके सब उद्धव जी है। बोले इतने घास कहाँ से आ गए, इतना उद्धव हो गए। गुरुदेव कहते हर कल्प में एक बार उद्धव जी आते और उनको घास बन करके, अभी बता रहा तृणा गुल्म औषधि नाम, उद्धव जी क्या कहते घास बन जाए और यहाँ पर क्या लता बन जाए। बोले लता क्यों बनना चाहते हो, बोले लता जब बनेंगे कृष्ण जब कुंज में लीला करेंगे उनका दर्शन हो जाएगा। बोले यहाँ पर औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना क्यों चाहते हैं, कहते कोई बीमारी पड़ गई दवा तक लेंगे ही, फिर उनकी हृदय में चले जाऊंगा। बोले घास बनकर रहूंगा तो कम से कम उनकी चरण की धूली। इसलिए गुरुदेव कहते यहाँ पर जितने घास है, गुरुदेव कहते सारे उद्धव ही यहाँ पर घास जन्म को लिया। यहीं पर श्री उद्धव जी कीर्तन की प्रभाव से जब प्रकट हुए, इतने में महिषियों ने उद्धव जी से प्रश्न किया, हे उद्धव कृष्ण बताओ अभी कृष्ण से हम कैसे मिल सकते हैं। उद्धव जी ने कहा देखो कृष्ण कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग को बाद में कृष्ण एक बार आएंगे। कृष्ण तो चले गए, अभी आने का कोई उपाय नहीं। बोले कृष्ण मेरे को एक बात बता कर गए। बोले क्या बता कर गए, बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, लेकिन कलियुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में एक स्वरूप में रह रहा हूँ। इसलिए बोले तेन अयंग बांग में मूर्ति, भागवत कथा में भगवान। बोले कथा सुनाओ। उद्धव जी यहीं पर ही महिषियों को 1 महीना तक यहीं पर कथा सुनाई और कथा के प्रभाव से स्वयं कृष्ण अपना परिकरों को साथ में उद्धव यहीं पर कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और महिषियों से मिल करके उनका जो विरह दुख को उन्होंने यहीं पर दूर किया। इसलिए कि जो स्थली है ये अत्यंत अत्यंत गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थली। हम यहाँ पर आए, आचमन लो, यहाँ प्रणाम करो, जैसे कभी ना कभी राधा जी की चरण की एक धूल हमें प्राप्त हो सके, हमें गुरु वैष्णव की हमें कृपा प्राप्त हो सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च